हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि है गति के समीकरण। ये मुख्यतः तीन होते हैं। अब आपको यहीं से याद करना शुरू कर देना है। जो जो मैं बोलूँ उसको लिखिए और सबसे पहले ये फॉर्मूले जो हैं इसको कैसे याद करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। गति के तीन समीकरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये न्यूटन द्वारा दिया गया था। जो जो लाइन मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। अब हम याद करते हैं जो ये फॉर्मूले होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसमें समझ नहीं आता कि फॉर्मूला पूरा कैसा है और ये कितने नंबर का फॉर्मूला है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है ये भी पूछता है और ये भी पता नहीं चलता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये होते क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है, टी क्या है, इसको बता देता हूँ। आप लिखिए, कॉपी ले लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। जिस वेग से गाड़ी चलना शुरू करी है, यानी कि अगर एक गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, उसके बाद वो चल रही है, तो गाड़ी जब खड़ी है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। ठीक है। तो u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग, s का मतलब होता है विस्थापन यानी कि दूरी, और इसको हमेशा मीटर में लेंगे, ठीक है। और t का मतलब होता है समय, और समय को हमेशा सेकेंड में लेंगे। और a का मतलब होता है एक्सलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण को हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लेंगे, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर से करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अब देखिए u को प्रारंभिक वेग लेंगे कि v को लेंगे, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि आप एबीसीडी, जब भी ऐसा प्रश्न है आप एबीसीडी अपने मन में कर लें कि एबीसीडी में पी क्यू आर एस टी यू, टी के बाद सबसे पहले क्या आता है, यू। तो यू पहले आता है तो इसका मतलब यू प्रारंभिक वेग है, वी बाद में आता है इसका मतलब है वी अंतिम वेग है, ठीक है। यहाँ से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, देखो फॉर्मूले में सबसे पहले आपको याद करना है कि वी एस वी, वी एस वी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखने की कोशिश करें। वी एस वी, वी एस वी, आखिरी वाला वी जो है वो स्क्वायर में है, ये याद रख लेना है। वी एस वी, वी एस वी, आखिरी वाला वी जो है वो स्क्वायर में है। उसके बाद बराबर कर देना। अब आ जाना इस तरफ। इस तरफ आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले में आपको क्या करना है, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। जब आपने v इधर ले लिया है तो ऑफकोर्स इधर u होगा, और u के साथ हमेशा ए टी होगा, ए टी। ए टी को कैसे याद करेंगे, एटीएम। आपको याद करना है कि v एस v, और v स्क्वायर में होगा। फिर आ जाना है ऊपर सबसे पहले वाले में, v के सामने v है ही तो सामने क्या होगा, सामने ऑफकोर्स u होगा, और u है, u के साथ हमेशा ए टी एम, यू ए टी एम। m को आप नेग्लेक्ट कर देना, याद कर लेना यू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला आपको याद हो गया। दूसरे पे आ जाना है। दूसरा क्या है, दूसरे पे s है, s के सामने क्या है, u यहाँ भी रहेगा और u यहाँ भी रहेगा। आप चाहे तो लंबा लंबा भी याद कर सकते हैं कि वी एस वी, वी स्क्वायर में होगा, फिर u u u, u तीनों में रहेगा, और u भी यहाँ पे स्क्वायर में रहेगा सबसे नीचे वाले में, और बीच वाले में u के साथ हमेशा t रहेगा, ठीक है। देखिए मेरे कराने का तरीका, आपके याद करने का तरीका अलग हो सकता है। आप इसको चाहे तो रट्टा भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बार बार जब यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला v है u प्लस ए टी, दूसरे वाले में s है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरे वाले में हमेशा याद करना कि दो बार टी आएगा, दूसरे वाले में दो बार टी आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक टी एस के बाद आएगा और एक टी हाफ ए टी स्क्वायर के बाद आएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी ए टी, यू टी ए टी। आपको याद रखना है कि जो दूसरा समीकरण है उसमें यू टी ए टी आएगा, यू टी ए टी, यू टी ए टी, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरे वाले में मैंने बताया था यू यू तीनों में आएगा, और तीसरे वाले में हमेशा वी वी स्क्वायर में होगा, यू वी स्क्वायर में होगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू ए एस। लास्ट वाले में आप समझ लेना आई ए एस, तो आई की जगह टू ए एस, टू ए एस। ऊपर वाले में ए टी एम था तो ए टी, ए टी, ए टी, एम को भूल जाना। नीचे वाले में सबसे लास्ट वाले में टू ए एस यानी आई ए एस, आई को हटा के टू ए एस। इस तरीके से जुगाड़ बना के याद करना, ठीक है। तो ये याद मानता हूं मैं कि आपको याद हो गया, या फिर आप इसमें और कोई जुगाड़ अपना फिट करके याद कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेता है कि पहला समीकरण
किसके किसके बीच में संबंध बताता है, दूसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तीसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो इसको भी याद करने का मैंने सरलतम बता रखा है। सबका अलग अलग होता है। कोई कहते हैं कि ए को और यू को नेगलेक्ट कर दो और जो बचे वो होता है। तो मेरा जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले आप लेंगे क्या कि देखिए, सबसे पहले मैं इधर लिख के दिखाता हूँ कि आप लिखिए समय और फिर नीचे भी लिख दीजिए समय और उसके नीचे लिख दीजिए वेग। समय समय वेग, समय समय वेग, ये याद रहेगा। अब इस वेग को उठा के सबसे ऊपर ले जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए वेग, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 लिख दीजिए आप पहले ही, ठीक है। तो पहला वाला वेग समय, पहले आपको लिखना समय समय वेग, समय समय वेग, और इस वेग को उठा के आपको ले जाना है ऊपर, यहाँ पे वेग लिख देना। अब वेग और समय आपका पूरा हो चुका है, तो अब बचा क्या है, विस्थापन। तो यहाँ पे भी विस्थापन और तीसरे नंबर पे भी विस्थापन। तो अब आपका ये सिंपल सा याद हो गया, समय समय वेग, वेग विस्थापन विस्थापन, समय समय वेग, वेग विस्थापन विस्थापन। तो अब आपको ये आपका फॉर्मूला बन गया कि पहला समीकरण वेग और समय के बीच में, दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच में, और तीसरा समीकरण विस्थापन और वेग के बीच में बताता है। तो ये भी याद हो गया आपको, ठीक है। अब आपका मैंने तीनों फॉर्मूले आपको याद करा दिए, किसके किसके बीच में क्या क्या रिलेशन बताता है। और ये एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एटी यानी एटीएम। आपको याद रखना है, पहले वाले में एटीएम होगा और लास्ट वाले में आईएएस, आईएएस की जगह आई को हटा के 2AS होगा, ठीक है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में भी याद रखोगे तो जब पेपर में आएगा ऑप्शन में तो वहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। और ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा वाला देखिए। और सबसे पहले में मैंने बताया था वी एस वी, वी एस वी, वी एस वी, ऊपर वी नीचे वी, नीचे वाले वी में स्क्वायर होगा, बीच वाले एस होगा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो यू यू यू, तीनों में यू यू होगा, लास्ट वाले यू स्क्वायर में होगा, ऊपर वाला यू अकेले होगा, बीच वाला यू के साथ आपका टी होगा, यू टी, और बीच वाला यू टी के साथ फिर यहाँ पे ए टी भी होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद हो गया होगा, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न बनाते हैं, एक प्रश्न बनाते हैं कि एक वस्तु एक नियत त्वरण से, त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। अब आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले आप लिख लो कि नियत त्वरण, नियत त्वरण, त्वरण मतलब ए, एक्सेलरेशन, ए दे रखा है, ए लिख लो आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, तथा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब PQRST यू, यू दे रखा है आपको, यू दे रखा है आपको 100 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, वेग मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। तो अंतिम वेग ये क्या बोल रहा है, अंतिम वेग दुगना हो जाएगा, यानी शुरुआती वेग 100 है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, दुगना, यानी कि 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो कितने समय बाद, यहाँ पे क्वेश्चन है कितने समय बाद, इसमें क्या पूछ रहा है, टाइम, तो टाइम पूछ रहा है। अब आपको ये देखना है कि ए, यू, वी और टी ये किस फॉर्मूले में आएगा। तो आप मन में दोहरा लीजिए कि u प्लस, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पहला ही समीकरण है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब आप देख लो v भी है, u भी है, इसमें a भी है और t भी है, तो इसी से बनेगा। यानी कि इसमें अब आपको क्या रखना है, v की जगह v रख दो, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ना, v की जगह v रख दो, यानी कि 200 रख दो, बराबर कर दो, u की जगह क्या है, u की जगह 100 रख दो, 100 रख दिया, फिर प्लस लिख दो, प्लस लिख दिया, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। उसके बाद ए की जगह क्या लिखना है आपको, 10 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पे 10 लिख दो, और फिर टी पूछा है, टी की जगह एक्स मान लो। अब इसको बना लो, इस 100 को इधर ले आओगे तो यहाँ पे 200 में से 100 घट जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 बराबर 10 गुणे एक्स, और एक्स बराबर कितना होगा, 100 बटे 10 बराबर एक्स। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 10, यानी कि आपका x जो है वो टाइम जो है वो 10 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि 10 सेकेंड में उसका वेग दुगना हो जाएगा। तो ये था गति के 3 समीकरण, जिसको कि मैंने अपनी तरफ से आपको याद कराने की कोशिश की है। ये एक अपनी तरीके का, मतलब हर बच्चा अपने अपने तरीके से बनाता है, मैं भी एक बच्चा ही हूँ, और मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो तरीके हैं वो मैंने आपको शेयर किया है। आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत को आप
आकलन करोगे और मेरी मेहनत का जो खर्चा है वो आप ज़रूर दोगे। खर्चे का मतलब है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट करोगे, और जो भी आपको लगता है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।